तो हाँ जी, आपका नाम है राहुल और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी है तुला। अगर आपकी मैं देखो जी कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। बस आपके मुझे दो ग्रह ज़्यादा खराब लगे हैं। एक तो राहु आपका खराब लगा है और दूसरा केतु। अब सवाल कि ये ग्रह क्यों खराब है, क्योंकि दोनों ग्रह आपके नीच के बैठे हैं। राहु यहाँ पे धनु राशि में नीच का है, केतु नीच का बैठा है। तो इसकी वजह से ये आपको भाई टोटली खराब फल देंगे। बाकी आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। थोड़ा सा चंद्रमा भी हल्का सा खराब है लेकिन अच्छे फल भी देगा। शनि बहुत अच्छा है, अपने घर में है। बाकी सभी ग्रह आपके अच्छे हैं। पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आप मेरी जो कुंडली की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप देखते हैं, तो आपको पता होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा आपको रिपीट कर ही देता हूँ। ये जो एक लिखा आपका पहला घर है, इस घर से आपका शरीर देखा जाएगा। ये दूसरे घर से धन जोड़ना कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई बुद्धि। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर पत्नी आपकी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें उस घर को देखना होगा। और इन घरों का एक मालक होता है, वो मालक देखना होता है। अब देखो जी, सबसे पहले आपके जो ग्रह खराब हैं जैसे कि केतु राहु, इन दोनों की बात करते हैं। और ये दोनों ग्रह देखो जी, आपको ज्यादा इसका जो बुरा फल है, वैसे तो आपको लाइफ टाइम रहेगा। मतलब राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, पहले भी बुरे फल दे रहा था, आगे भी बुरे फल देगा। बस इस ग्रह का जो बुरा फल है वो आपके जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा जब इसकी राहु की कभी आपके ऊपर दशा चलेगी। और ये दशा कब चलेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा वैसे निकल चुकी है, आपकी बचपन से चली थी, लेकिन छोटी दशा भी होती है। वो आगे जाके आएगी 31 में 34 में। एक तीसरे नंबर की भी दशा होती है जिसे कहते हैं पत्यंतर दशा। वो आपकी देखो ऐसे ही अभी निकली है 12 महीना 23 से, आज दूसरा महीना 24 में। ये मतलब एक दो महीने की दशा थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन ग्रहों का असर जो है वैसे तो हमेशा रहता है। बस इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, बड़ी दशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, 17 से चली है, 36 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि सभी 9 ग्रहों में आपके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर वो शनि ग्रह का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है केतु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली हुई है और आठवां महीना 24 में खत्म होगी। मैं फिर बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला, असर देखो जी सभी ग्रहों का है आपके ऊपर, लेकिन उन ग्रहों का असर कम है, बस थोड़ा थोड़ा असर है। और ज्यादा असर जो कई गुना ज्यादा आपके ऊपर असर पड़ रहा है अभी जिस ग्रह का, वो है शनि ग्रह। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है अभी वो है केतु ग्रह का। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की ही बात करूंगा, शनि और केतु की। पहले केतु की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। केतु आपकी देखो जी कुंडली में बैठा है दूसरे घर में। दूसरे घर से देखो जी हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितने धनी होंगे। और ये चाहे धन जोड़ना है चाहे आपकी संपत्ति है, मतलब आपने कोई जमीन ले ली वो भी जोड़नी होती है। तो मतलब धन जोड़ना या संपत्ति जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा घर आपके परिवार का है, जो आपकी फैमिली है, परिवार का सुख मिलेगा या नहीं। दूसरा घर आपकी वाणी का भी है, आपकी वाणी कैसी होगी। तो ये मेन तीन चीजें हम दूसरे घर से देखते हैं। अब इसके लिए हमें दूसरे घर में जो बैठा है केतु, केतु को भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो केतु दूसरे घर में बैठा है आके। इसके अलावा दूसरे घर में तीन लिखा, तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। दूसरे घर का मालक है बुध, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके। इन जो चीज मैंने बोली थी, क्या क्या है, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, केतु और बुध, दोनों को देख के डिसाइड होगा। तो पहले मैं केतु की बात करता हूँ। और जैसे कि अभी आपको मैंने बोला कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो केतु और राहु दोनों है। मतलब आपका जो केतु है 100 में से 80-90% आपको खराब फल देगा। केतु आपका जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहां पे वो नीच का बैठा है। मतलब केतु क्यों खराब है, क्योंकि भाई वो नीच का बैठा है। और जो ग्रह नीच का हो जाता है वो अच्छा नहीं होता, खासकर अगर ये पापी ग्रह नीच के बैठे हो फिर तो कहना ही क्या। मतलब ये जो राहु केतु होती है वैसी दानव ग्रह है, इनकी दशा जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अगर ये नीच के बैठे हैं फिर तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब आपका जो केतु है भाई बड़े लेवल पे खराब है, जो कि टोटली खराब फल देगा। आप सवाल है कि आपको देखो क्लियर हो चुका खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का है। अब सवाल की खराब फल क्या देगा, ये दूसरे घर को बुरी तरह से नुकसान कर देगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। आपको धन जुड़ने नहीं देगा। आपका जो धन है खर्च होता रहेगा। धन की हानि होगी, मतलब धन को लेकर चिंता होगी आपको किसी न किसी प्रकार से।
या तो धन खर्च होता रहेगा, धन जहाँ नष्ट होगा, या धन धन फंस सकता है, किसी को आपने उधार दे दिया, आपको फंस जाएगा, धन आपको मिलेगा नहीं। जहाँ आपको धनी नहीं बनने देगा, लाइफ में धन पूरी तरह से नहीं आएगा, आपको आर्थिक स्थितियां, मतलब आर्थिक स्ट्रगल कराएगा आपको, धन संबंधी चिंता स्ट्रगल। आप धन के पीछे भागेंगे क्योंकि ये जहाँ बैठता है उस घर की भूख बढ़ा देता है। राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, लेकिन केतु जहाँ बैठता है उस घर की जो भूख होती है उसको बढ़ा देता है। मतलब धन के घर में बैठा आपकी भूख होगी धन कमाने की, लेकिन क्योंकि नीच का है तो आप फिर भी धन संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। धन कमाने की इच्छा बोझ रही होगी, प्रबल होगी इच्छा कि मैं धन जोड़ूं कमाऊं, लेकिन केतु की वजह से क्या होगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा, धन हानि होगी, धन लाइफ में आएगा नहीं जितना आना चाहिए इस केतु की वजह से। और ये ज्यादा दिक्कतें कब आएंगी, जब भी केतु की दशा चलेगी। और इसकी दशा कब चलेगी, जो कि आपके ऊपर चल रही है, छठा महीना 23 से लेके 8 महीना 24 तक। मतलब ये जो समा आपका है, ये समा आपका है बुरा समा धन के मामले में। तो इस समय आप कोशिश करो धन संबंधी, मतलब धन आपने कहीं पे फंसाना नहीं, धन किसी को देना नहीं। और और भी इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का भी होता है, ये परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। परिवार संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि आपको जो फैमिली होती है, परिवार में देखो सभी आ जाते हैं, माता पिता बड़े भाई बहन बच्चे, ऐसे जो भी परिवार हमारा होता है, कुटुंब होता है, पत्नी का भी होता है ये घर। तो परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं, वो क्या दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई आती हैं, जहाँ तो आपकी परिवार से बनेगी नहीं, या परिवार का सुख नहीं मिलेगा आपको, या परिवार से आपको दूर जाना पड़ेगा। खासकर केतु जब भी दूसरे घर में होता है नीच का, मतलब आपकी आपकी जो आपको जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके जैसे दादा परदादा जो बड़े मतलब पूर्वज होंगे आपके, उनका सुख आपको नहीं मिलेगा, या उन्होंने आपकी परवरिश नहीं की होगी। मतलब परिवार के सुख में कमी करते रहते हैं ये। परिवार का जो सुख होता है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता, उन्होंने आपकी या तो परवरिश नहीं की होगी, या उनका उनसे बनेगी नहीं। मतलब क्यों ना दिक्कत पैदा करेगा परिवार संबंधी। वाणी का घर होता है, वाणी संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। वाणी में कोई ना कोई दोष होता है, जहाँ वाणी सही नहीं होती। मतलब वाणी दोष क्या मतलब, हो सकता है आप गाली गलौज करने वाले हो, या गुस्सा आपको ज्यादा आए, या क्रोधी बनाता है, जिद्दी बनाता है, हट्टी बनाता है। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टि हैं, 5वीं छठे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। इन ग्रहों को भी थोड़ा सा खराब करेगा, मतलब रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाता है, काम काज में दिक्कतें पैदा करता है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए अभी जो जरूरी उपाय है वो है केतु के। तो सवाल है कि इसके क्या उपाय हैं। तो केतु का जो पहला उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, संकल्प लेके 17,000 जो मंत्र हैं वो पूरे कर लो। शनिवार से आपने स्टार्ट कर रहे हैं संकल्प लेके। कैसे, आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम राहुल है, मेरी जातीय है, गोतीय है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के दूसरे घर में नीच के बैठे हैं, जो कि दूसरा घर है धन का घर। और मैं चाहता हूँ मुझे धन को लेकर कभी कोई दिक्कतें ना आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन जोड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए केतु देवता जी, आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। 17,000 है, चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं, चाहे 1.25 लाख भी कर सकते हैं। मतलब मंत्र एक बार पूरे कर लो ज्यादा से ज्यादा। मंत्र करके चाहे छोड़ देना, फिर आप मत करना। फिर इसके जो दूसरे उपाय हैं वो है केतु कवच का पाठ। ये तो आपने पढ़ना है रोजाना, रात के समय या इसको सुन लिया करो। तीसरा उपाय केतु स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, केतु कवच, केतु स्रोत। इसके अलावा केतु के जो देवता हैं, कहते हैं कि गणेश जी हैं, आप गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और इसका दान जरूर करना है, क्योंकि जितना इसका दान करेंगे उतना ही ये शांत होगा। इसको शांत करो, दान पावर कम करेगा। दान की वीडियो देखो जी, मैंने एक अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, कि केतु ग्रह का क्या दान होता है, उसको आप देख लेना। कई दान है, जैसे एक तो दान इसका होता है कुत्तों की रोटी, वो तो है ही, लेकिन और भी इसके जो दान है वो कोशिश करो उसमें से भी जो दान आपको सही लगे वो आप किया करो। तो केतु का दान आपने जब भी करना है, केतु का मंत्र करते करते दान करो। कब करना है दान, जब तक दशा है तब तक दान रोजाना करो, उसके बाद भी करते रहना दान। लेकिन बाद में चाहे कम कर दिया करो, हफ्ते में 3-4 दिन, लेकिन जब तक दशा है दान रोजाना करो, ज्यादा से ज्यादा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने केतु की बात की, जो कि और भी इसकी काफी चीजें हैं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। अब यहाँ पे जो राहु है, जैसे कि दूसरा अगर चेहरे का होता है, केतु चेहरे में भी दिक्कतें पैदा करता है। वो जैसे मैंने बोला काफी चीजें हैं बताने के लिए। तो चेहरा, मतलब चेहरे में कोई, चेहरे को लेके कोई दिक्कत आ सकती है, चेहरे में सूजन होना, चेहरे की पर चोट लग जाना, मतलब काफी चीजें हैं। तो अगर केतु को आपने सही कर लिया, और भी कई फायदे होंगे। चेहरा अच्छा होगा आपका, सुंदरता बना देगा आपको। अब यहाँ पे राहु की बात करते हैं। और जो राहु है तो केतु भी खराब, दोनों वैसे पापी ग्रह हैं, लेकिन केतु इतना पापी नहीं होता जितना राहु होता है।
ये भाई बहुत ज्यादा खराब है। इसकी जब भी कभी दशा चलेगी आपकी, वो समय आपका बुरा समय होगा। क्योंकि कारण क्या है, आपका राहु जो है पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है। कारण दो हैं। एक तो राहु आपका 8वें घर में, पहला कारण ये है। ऊपर से बैठा भी यहाँ पे नीच का है। मतलब राहु जब भी देखो जी, शास्त्रों में कहा गया है 8वें घर में जब भी होता है, 8वां 12वां घर, इन घरों में ये बड़े लेवल पे खराब फल देता है। दोनों में भी सबसे ज्यादा 8वें घर में। तो आपका एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सबसे ज्यादा खराब फल देगा अपनी दशा में, वो आपका बुरा समय होगा। क्या बुरे फल देगा, इस 8वें घर को एक्टिवेट करेगा। 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल, गरीबी, रुकावटें। तो इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा में। मतलब मृत्युतल कष्ट देगा आपको अपनी दशा में। जब भी इसकी दशा चलेगी तो मृत्युतल कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हेल्थ खराब कर देगा। पेट का रोग देता है, नाभि के नीचे का जो पेट का हिस्सा, वहां पे दिक्कतें पैदा कर देगा। गुप्त रोग दे सकता है, क्योंकि 8वें घर से गुप्त रोग देते हैं। ये इसके जो रोग हैं, राहु के जो भी रोग होते हैं, उनसे कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है। बड़े लेवल पे आपकी हेल्थ खराब करेगा। इसके अलावा सामाजिक कष्ट देता है। आर्थिक कई दिक्कतें पैदा करता है राहु 8वें घर में। इसके साल भी होते हैं जिन सालों में ये ज्यादा कष्ट देता है। और इसकी देखो जी दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं यहाँ पे 12वें घर के ऊपर, इस घर को भी खराब करेगा। नींद में कमी कर देता है, खर्चे बढ़ा देता है, धन की हानि। चौथे घर को देगा शत्रु राशि, इन ग्रहों को भी थोड़ा सा हल्का सा खराब कर देगा, चारों ग्रहों को। और चौथे घर में शत्रु राशि, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और ऐसा नहीं कि दशा में ही बुरे फल देगा। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी दशाएं कई प्रकार की होती हैं। पत्यंतर दशा भी होती है, सूक्ष्म दशा होती है। मतलब इसका अभी भी असर है, लेकिन अभी असर जो है वो कम है, लेकिन अभी भी बुरे फल दे रहा है। और दशा आएगी, वो बुरे फल कई हजार गुना बढ़ेंगे। तो इसके भी उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आप लाइफ टाइम करो ज्यादा से ज्यादा। एक तो इसको शांत करो। शांत मतलब इसकी पावर आप जितनी जीरो कर सकते हो करो। दान, दान से इसकी पावर कम होगी। मतलब जितना इसका दान करोगे, उतना ही ये पावर कम होगी, शांत होगा। तो दान देखो जी, दान की वीडियो अभी कुछ दिन पहले अपलोड बनाई है मैंने, क्या राहु के दान है वो आपको भेज दूंगा। तो पहला उपाय तो है इसका दान करो। और दान कोशिश करो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। सतनाजा का जो दान आता है, सतनाजा तो देखो जी दान है ही। और भी दान होते हैं, इसके कई प्रकार के दान हैं। उसमें से कोई ना कोई दान करते रहो आप। खासकर अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन कर दिया करो, या शनिवार को कर सकते हो। इन दिनों में तो जरूर करो। वैसे भी करते रहो, रोजाना कर दो, या हफ्ते में 4-5 दिन। मतलब छोड़ना नहीं दान इसका करना। दान जो आपका बजट है उसमें देखना कि आप कौन सा दान आप आसानी से कर सकते हैं, वो आप दान किया करो। तो पहला उपाय राहु का क्या है, दान करना है। दूसरा उपाय, इसका भी कवच का पाठ आपने पढ़ना है। राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। अभी देखो जी ये जो पाठ है, ये तो अभी भी पढ़ो, लेकिन दशा में ये पाठ संख्या बढ़ा देना। मतलब उस समय ये पाठ आपने ज्यादा पढ़ने हैं। उस समय 3-3 4-4 पाठ इनको पढ़ना है। इसके अलावा इसके भी मंत्र एक बार आपने पूरे करने हैं, जो कि 18,000 है। जब केतु के मंत्र आपके 17,000 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद राहु के भी 18,000 मंत्र एक बार आपने पूरे करने हैं संकल्प लेके। जब भी राहु के मंत्र स्टार्ट करेंगे, वो भी शनिवार का दिन होगा। संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। ये देखो जी दूसरा घर, साथ में अगर पत्नी का, पत्नी से दूसरा घर, पत्नी का दूसरा घर, मतलब ये पत्नी के धन का घर बनेगा। उसके धन को लेकर दिक्कतें, पत्नी से दूसरा मतलब उसका परिवार होगा। उसका परिवार यानी कि आपका ससुराल होगा। आपको ससुराल को लेकर दिक्कतें आएंगी। देखने में काफी चीजें हैं, अगर देखने लग जाए तो काफी चीजें हैं, हजारों। पत्नी आपकी क्रोधी होगी, क्योंकि दूसरा घर उसकी वाणी का है। जिद्दी होगी, हठी होगी। मतलब अगर राहु सही होगा, आपकी पत्नी की भी वाणी अच्छी हो जाएगी, ससुराल को भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो राहु का दान, कवच, स्रोत, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। इसके लिए आप, इसके अलावा राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, माता दुर्गा जी या हनुमान जी, इनकी भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला, आपके दो ग्रह जरा खराब है, राहु और केतु। दोनों में भी जरा राहु खराब है, और अभी केतु की दशा भी चल रही है। तो कह लो केतु के पास अभी ज्यादा कर लो। अब तीसरा ग्रह आपका है चंद्रमा। अब चंद्रमा की बात करते हैं कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो आपका देखो जी जो चंद्रमा है, वो आपका बैठा है कुंडली के 6ठे घर में। मतलब चंद्रमा आपका खराब क्यों है, उसके एक तो कारण है। एक तो वो बड़ा कारण है, 6ठे घर में जाके बैठा है। ये बड़ा कारण ये लगा है मुझे। दूसरा कारण ये शुक्र की राशि में भी है। और ऊपर से इसके ऊपर शनि की दृष्टि। वैसे शनि की उच्च राशि, लेकिन फिर भी शनि की पापी दृष्टि होती है।
लेकिन बड़ा कारण शनि के छठे घर में बैठे है, तो क्या खराब फल देगा। एक तो जिस घर का है मालक, चंद्रमा आप किस घर का मालक है, तीसरे घर का। तीसरे घर से देखो जी पराक्रम देखा जाता है, पराक्रम भंग योग बना, आपके पराक्रम में कमी कर देगा। मतलब आप मेहनत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और सांस में कमी कर देगा, सांस ज्यादा नहीं होगा, मेहनत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उद्यम में कमी कर देगा किस चीज को लेके। इसके अलावा तीसरा अगर छोटे भाई बहन होगा, आपके छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। जहाँ तो छोटे भाई बहन कोई होंगे ही नहीं, जहाँ होंगे उनको लेकर कोई दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा चंद्रमा है जिन चीजों का कारक, कारक किसका होता है, माता का कारक होता है। ये माता संबंधी कोई दिक्कत है, जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव। इसके अलावा मन का कारक आपको मानसिक चिंता दे सकता है। और ये चंद्रमा जब भी छठे घर में होता है, ये हेल्थ खराब करता है, ये आपकी हेल्थ को खराब करेगा। चंद्रमा के जो रोग हैं वो आपको रोग हो सकते हैं, जैसे कि आपको जल्दी सर्दी जुकाम लगना, कफ की शिकायत, श्वास रोग, सर्दी जुकाम, ये चीजें इसके ज्यादा रोग होते हैं। सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है ऐसे लोगों को जब चंद्रमा छठे घर में होता है। तो चंद्रमा के और भी जो रोग आपको हो गई, और रोग कब देगा, एक तो ये बचपन का कारक है, मतलब बचपन में आपको हेल्थ खराब ज्यादा आपकी की होगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती सुधार होता चला जाता है, और खासकर अपनी दशा में, दशा में भी। और एक देखो जी, जिसमें आपको भी बोला कि चंद्रमा खराब होने का दो कारण है, एक तो एक और बड़ा कारण है वो है ये केमद्रुम दोष भी लेके बैठा, मतलब इसका देखो पिछला हिस्सा खाली है, पांचवा सातवां, ये दोनों घर खाली हैं। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे कहते हैं केमद्रुम दोष। इसकी वजह से क्या होता है, मन जो चंद्रमा है मन का कारक, मानसिक चिंता देता है, मानसिक बेचैनी होती है, डिप्रेशन का भी शिकार बनाता है, घबराहट होती है। क्योंकि जिनका देखो जी मन स्ट्रोंग है, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, आप डिसीजन लेने में दिक्कतें आपको आएंगी। तो चंद्रमा सही होना बहुत जरूरी है। और भी छठे घर की जो चीजें हैं उनको भी दिक्कतें पैदा करता है, शत्रु बढ़ाता है कोई ना कोई। तो चंद्रमा के लिए क्या करो, पहला काम कुछ सावधानी में होती हैं। एक तो सफेद कपड़े कम यूज किया करो, सफेद कपड़े कम यूज करो। रात को दूध का सेवन नहीं करना, दूध पीना है दिन के समय आपने पीना है। और इसका एक सबसे बेस्ट, इसका कवच का पाठ आपने पढ़ना है, चंद कवच का पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, ये आपकी करेगा रक्षा। दूसरा, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है, दो पाठ हैं। और तीसरा काम इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। आपने देखो जी शिव जी के मंदिर जाना है, वहां पे शिवलिंग पर भी जल भी चढ़ा सकते हैं। मतलब शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का कोई पाठ कर लो। शिव जी का वैसे भी क्योंकि राहु के लिए भी अच्छा है, चंद्रमा के लिए भी अच्छा है। और इसके भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना, जो कि 11,000 मंत्र हैं, सोमवार से स्टार्ट करके। मैं ये नहीं बोलूंगा अभी कर लो, चाहे इसको पेंडिंग में रख लो कि 6 महीने के बाद या साल के बाद एक बार कर लेना मंत्र। मतलब 11,000 मंत्र एक बार कंप्लीट आपने जरूर करने, चाहे 11 कर लेना, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा 44,000 एक बार कर लेना। सोमवार से स्टार्ट करना, जब भी करेंगे संकल्प लेके ओम सोम समाय नमः ये मंत्र वो पूरे कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा, हमने राहु देखा, केतु देखा, चंद्रमा देखा। तो ये ग्रह आपके थोड़े से हैं खराब। अब आपके देखो जी बाकी ग्रह सभी मुझे अच्छे लगे हैं। तो पहले भी यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। शनि कहाँ बैठा है, कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर से हम भाग्य देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता को सुख भी यहाँ से देखा जाता है। अब देखो जी फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना होता है। तो 9वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। और वैसे भी शनि इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। और बैठा भी देखो जी 8 डिग्री है, वक्री है। वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा आपको 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। मतलब आपका जो शनि है वो बड़े लेवल पे अच्छा मुझे लगा है। और अच्छी बात क्या है कि उसी की चल रही है आपके ऊपर बड़ी दशा, 17 से चली हुई है। तो शनि अच्छे फल क्या देगा, कि तो 9वें घर का अच्छा कर देगा, आपको भाग्यशाली बना देगा, परम भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, दानी भी बनाएगा, आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे। और ये पिता का घर होता है, पिता के लिए भी अच्छा होता है, पिता का सुख अच्छा मिलता है। और शनि 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर काम काज का है, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो काम काज के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आपका जो काम काज आपका पिता का ही आप काम कर सकते हैं, जो आपका पिता काम कर रहा हो वही आप काम कर सकते हैं, या आपके काम काज में पिता का संयोग होगा, या पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी काम काज के रिगार्डिंग। 10वां घर सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। वैसे भी इसके ऊपर देखो जी इसकी दृष्टि है मंगल की, चारों ग्रहों की दृष्टि है। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली आपकी बहुत अच्छी है।
क्योंकि जो शनि का घर है इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि, शनि शुक्र मित्र है, बुध की दृष्टि है। तो शनि कामकाज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और इसकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी यहाँ पे इस ग्रह का अच्छा, 7वीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे उच्च राशि, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। और खासकर अगर आपका इच्छा है कि आप कामकाज कौन सा करना चाहते हैं, तो आप भाई शनि से जुड़ा काम कर सकते हैं। शनि के कई जुड़े काम हैं, लकड़ी, लोहा, सीमेंट, इसका मतलब कई प्रकार के काम है, कम से कम 100 इसके काम है। उन 100 कामों में से कोई आपको, जो काम आपका लगता है कि आपकी लेवल का है, वो आप काम करो, उसमें ज़्यादा फायदा है आपको। जैसे मैंने बोला लकड़ी का काम, सीमेंट, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ ये काम मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो करो। तो शनि आपका भाई है तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी आप एक एक दो इसका उपाय करो, ताकि इसकी और आपकी कृपा दृष्टि इसकी आपके ऊपर बने। तो पहला उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो हर शनिवार को। पहला काम तो ये। दूसरा काम, अगर आपका टाइम लगे तो शनि चालीसा का पाठ भी आप रात को पढ़ लिया करो, या आप रोजाना नहीं तो शनिवार को जरूर पढ़ा करो, या हफ्ते में 3-4 दिन शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। रोजाना भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले दूसरे उपाय जरूरी हैं। जो आपके ग्रह खराब है, जो ग्रह अच्छा है देखो जी, वो तो अच्छा दे ही देगा, चाहे इसको उपाय करो चाहे ना करो, वो तो अच्छा है ही। मतलब अगर आप शनि के उपाय नहीं भी करेंगे तब भी वो अच्छा है। और अब बुरे ग्रहों को सही करना जरूरी होता है, क्योंकि वो बुरे फल आपको दे रहे हैं। तो शनि का पाठ चाहे मत करो, लेकिन शनि मंदिर भी जाना है वो भी जा सकते हो, नहीं जाओगे वो भी कोई चक्कर नहीं, चले जाओगे अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चारों ग्रहों की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखो जी, ये घर जो है चौथा घर, चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख कैसा होता है, घर का माहौल कैसा होगा, घर की जरूरतें कैसी होंगी, अच्छी बुरी पूरी होंगी या नहीं, चौथे घर से। और चौथे घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो इन चीजों के लिए हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा चौथे घर में 4 ग्रह बैठे हैं, इनको भी। और चौथे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु वैसे इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा, खासकर अपनी दशा में। लेकिन चौथे घर में अब ये जो चारों ग्रह बैठे हैं, इनकी बारी बारी से बात करते हैं। पहले यहाँ पे मैं चौथे घर में जो बुध है इसकी बात करता हूँ, जो कि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा ये बुध। क्यों अच्छे फल देगा? बुध देखो जी, इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। अगर योग कारक कुंडली में अच्छा ग्रह, मतलब ये जो ग्रह योग कारक होते हैं, अगर उनकी स्थिति अच्छी है फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शनि योग कारक अच्छा है, बुध है पंचमेश योग कारक अच्छा है। अब सवाल है कि बुध देखो, एक तो आपका जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो 5 लिखा है ये है सूर्य का घर, और सूर्य बुध का अति मित्र है। मतलब बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, अपने मित्र के घर में बैठा है। और बुध इस कुंडली में इसके जो अपने घर हैं, एक तो है 5वां घर, एक है दूसरा घर। 5वां घर है भाई आपकी पढ़ाई का घर। पढ़ाई, आपकी संतान और आपकी बुद्धि, 3 चीजें 5वें घर से। और 5वें घर में 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक है बुध। तो 5वें घर का मालक बुध कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथा घर है सुख का, सुख मतलब संतान सुख के घर में बैठी, आपको संतान से सुख मिलेगा। संतान सुख के घर में बैठी, संतान से सुख मिलेगा। 5वां अगर पढ़ाई का, पढ़ाई से सुख मिलेगा, मतलब आप जो पढ़ाई करेंगे उससे भी सुख आपको किसी न किसी प्रकार से मिलेगा। आपको बुद्धि का सुख। और बुध दूसरे घर का मालक है धन का, जहाँ ये केतु बैठा है, केतु दूसरे घर की हानि कर रहा है, लेकिन दूसरे घर का मालक बुध अच्छा है, मतलब धन चलाएगा सुख के घर में। धन की बदौलत आप सुखों को प्राप्त करेंगे। चीजें जोड़नी होती हैं। धन आपको धनी, मतलब धनी तो बनाएगा ही, धन आपको देगा लाइफ में। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और धन कैसे आएगा? धन चलाएगा चौथे घर में, मकान वाहन के द्वारा भी आपको धन मिल सकता है। मतलब आप होता है आपका मकान के द्वारा किसी न किसी धन पर, जहाँ हो सकता है जो आपका जो धन है वो मतलब प्रॉपर्टी के रूप में हो, क्योंकि चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है। धन आपकी भूमि जमीन जायदाद के रूप में आपके पास होगा। मतलब जो आपका बुध है धनी बना देगा, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। साथ में पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, मित्र राशि है, काम काज के लिए अच्छा है। बुध भाई बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है, वो अस्त बैठा है। मतलब उसके जो अच्छे फलों में कमी आ रही है। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप उसका एक तो पन्ना रत्न दान करो, जो कि शायद आपने मुझे बताया था कि कर रखा है, ठीक है, वो करे रखो। वो रत्न देखो जी, आप वजन के बराबर होता है। अगर 75 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का करना चाहिए। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बंद कर दो। नीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े केतु के, वो भी बंद कर दो। हरे कपड़े ज्यादा पहनो। तो बुध का बाकी एक तो इसका वो हो गया कि रत्नदान आपने कर रखा है, हरे कपड़े ज्यादा पहनो। और तीसरा, इसका मंत्र या भी आप करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः। अब देखो जी, साथ में शुक्र बैठा है। बुध शुक्र वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। शुक्र है लग्नेश, बुध है पंचमेश।
जब भी इस कुंडली में ये दोनों एक साथ बैठे होंगे, इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है। बुध शुक्र आपसे अति मित्र है, लक्ष्मी नारायण राजयोग, मतलब ये आपको काफी धनी भी बनाएंगे। और ये जहाँ बैठे उस घर का अच्छा कर दे, मतलब शुक्र आपका यहाँ पे, ये आपकी शुक्र है पहले घर का मालिक, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर का मालिक शुक्र है। पहले घर से चौथे घर में, चौथा घर सुख, अपने घर से चौथे घर में सुख के घर में बैठा है। शुक्र भाई चौथे घर का कर देगा अच्छा। ये भी ये दिखा रहा है शुक्र है सुंदरता का कारक, मतलब आपको मकान मन का सुख अच्छा मिलेगा और ये चीजें दिखने में सुंदर होंगी, मतलब आपका घर सुंदर होगा, मकान सुंदर होगा, वाहन सुंदर होगा, ब्रांडेड आपके पास वाहन होंगे, माता मकान वाहन का सुख अच्छा, शुक्र ही दिखा रहा है। बैठा भी बकरी है और 10वें घर को देखा, काम काज के लिए अच्छा है, मतलब बुध शुक्र आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे। अब इसी घर में मंगल बैठा है। मंगल देखो जी चौथे घर में सूर्य घर में बैठा, सूर्य इसका मित्र है। मंगल आपकी कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा मंगल को, जो कि चौथे घर में सूर्य घर में बैठा है, मित्र राशि। चौथा घर सुख का है, मतलब पत्नी चलेगी सुख, पत्नी से सुख मिलेगा, मंगल ये दिखा रहा है। चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है मंगल। पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी से आपको सुख मिलेगा, पत्नी सुख देने वाली होगी। लेकिन ये कुंडली मंगलिक होती है। मंगलिक कुंडली देखो जी क्या होती है, इसका थोड़ा सा ये नुकसान होगा, विवाह में हो सकता है आपकी देरी हो जाए, देरी कर सकता है, लेकिन पत्नी का सुख अच्छा ही है क्योंकि अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल आपको चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन मंगल इस बार में घर का भी स्वामी, खर्चे का खर्चा चला गया मकान वाहन के ऊपर, मकान वाहन के ऊपर खर्चा भी आपका होगा, या हानि का होता है, मकान वाहन की थोड़ी सी हानि भी करता है। ये जन्मभूमि से कई बार दूर भी जाना चाहता है, मतलब जो बना सकता है आपके अपनी दशा में। चाहे आप घूमने के लिए जा सकते हैं, कि 12 मगर विदेश का है। लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरे ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, फिर भी मंगल अच्छे फल ही देगा वैसे तो मार्ग के, लेकिन देखो जी डिपेंड करता है प्लेसमेंट के ऊपर। 8वीं 11वें घर की दृष्टि वहां पे अच्छा कर देगा। अब यहाँ पे जो गुरु बैठा है, गुरु आपकी कुंडली में है 11वें घर का मालक और है इस 8वें घर का मालक। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। इस घर का मालक है गुरु, जो कि बैठा है चौथे घर में, और एक गुरु यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, जो कि इसका मित्र है। मतलब गुरु देखो जी चौथे घर में, सूर्य घर में मित्र राशि में बैठा है, और मालक है 11वें घर का, लाभ, आमदन, इच्छा पूर्ति। आमदन चलेगी चौथे घर, मतलब घर बैठे बैठे आप धन कमाएंगे, ये दिखा रहा है। आमदन होगी घर बैठे बैठे, क्योंकि चौथा घर घर का है। आमदन, इच्छा पूर्ति, घर घर बैठे बैठे इच्छाएं पूरी होंगी। आमदन के लिए अच्छा है, आपकी आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी कर देगा। और चौथे घर का ये भी अच्छा कर रहा है, मकान वाने के लिए अच्छा है। और गुरु 8वें घर का भी मालक है, अपने घर को देख भी रहा है 5वीं दृष्टि से, उम्र के लिए अच्छा है। गुरु भी भाई और भी कई अच्छे फल है। गुरु है तो आपका अच्छा, लेकिन नेगेटिव बात क्या है, उसमें बल ही नहीं है जो अच्छा फल देना है। वो यहाँ पे बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है और अस्त बैठा है। एक तो 0 डिग्री, बिल्कुल बल है ही नहीं उसमें, ऊपर से अस्त हो चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो रश्मियां है गुरु की, गुरु जिन घरों का मालक है, उन घरों का चाहे अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा बिल्कुल थोड़ा सा। इसकी जो ये जिन जो कारक होता है, देखो जी गुरु 5 घरों का कारक है, धन का कारक है, कहीं ना कहीं ये भी धन संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, और इसके घर का राहु नुकसान भी कर रहा है। मतलब इसका, इसके उपाय करके इसकी पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। पावर बढ़ाने के लिए वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रत्न दान करना, लेकिन इस कुंडली में इसका रत्न दान नहीं होता। लेकिन इसका रत्न दान, इसका मतलब बल बढ़ाना है हमने, ताकि 0 डिग्री को बल दिया जाए। क्योंकि देखो जी मेन घर का मालक है 8वें घर का, उम्र के घर का मालक है। 8वें घर से क्या देखा जाता है, उम्र, और वहां पे राहु भी उस घर की हानि कर रहा है। तो गुरु का बल बढ़ेगा, उम्र आपकी लंबी होगी, क्योंकि राहु थोड़ा सा उम्र कम भी कर सकते हैं। तो गुरु का बल बढ़ाओ ताकि उम्र आपकी लंबी रहे। तो गुरु का बल कैसे बढ़ेगा, गुरु का मंत्र या भाई आपने करना है रोजाना लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे लिख लो कि गुरु का जो मंत्र है, सुबह के टाइम 3-4 माला जितना आप कर सकते हो किया करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके अलावा आप इसका जो कवच का पाठ है वो भी पढ़ दिया करो, कवच स्रोत के जो पाठ है वो भी आप पढ़ा करो सुबह के टाइम, गुरु कवच और गुरु स्रोत। और इसकी शांति करो, राहु की शांति करनी है, इसके बल को बढ़ाना है। बाकी यहाँ पे सूर्य देखो जी तीसरे घर में बैठा है, 28 डिग्री है, कर्क राशि है। लेकिन सूर्य अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है इस चौथे घर के ऊपर। बैठा तीसरे घर में ही है, लेकिन चलित कुंडली में जाएगा चौथे घर के ऊपर, और चौथे घर का मालक है, और रहेगा वैसे कर्क राशि में, मित्र राशि है। मतलब चंद्र सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, वो भी चौथे घर के ऊपर आने की वजह से मकान वन का सुख अच्छा देगा।
चौथे घर का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे, घरेलू सुख मिलेंगे। क्योंकि शुभ ग्रह जहाँ पे बैठे हैं, कोई पापी ग्रह नहीं बैठे।